करके भवसागर पार हुआ जा सकता है। राजर्षि परीक्षित को भी भगवान की कथा सुनाते हुए यह बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए। इस राज्ञाम परो धर्मो आर्ता नाम आरती निग्रह। यह शासक का धर्म है कि शासित वर्ग के दुख को दूर करे। अगर शासक ही बिगड़ जाता है तो व्यवस्था बनाने के लिए संत और भगवंत दोनों को आगे आना पड़ता है, या दो में से किसी एक को, क्योंकि शासन की व्यवस्था बदलनी होगी और यहाँ व्यवस्था बदलने के लिए दोनों लोग आगे आए, संत और भगवंत। कंस का उद्धार किया ठाकुर ने, लेकिन केवल सरकार बदलने पर व्यवस्था नहीं बदलेगी मास्टर साहब, जब तक जनता की चित्त वृत्तियां नहीं बदलेंगी। पहले उनमें सुधार करना है, उनमें परिवर्तन लाना है। किसी कवि ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आज जब धर्म की चर्चा न होगी तो अवतार बदल कर क्या होगा। जब नाव ही टूटी जर्जर हो तो पतवार बदल कर क्या होगा। अरे जब हाथ में ताकत ना होगी तो तलवार बदल कर क्या होगा। जब देश की जनता न बदले तो सरकार बदल कर क्या होगा। परमात्मा ने देश की जनता को भी बदला, बताया अगर किसी को जीतना है तो केवल लाठी से ही नहीं जीता जा सकता, बंसी से भी जीता जा सकता है। हमारे ठाकुर ने बांस की लाठी ही नहीं बनाई, बांस की बंसी भी बजाई, और जो बंसी बजाई तो बेरुरम राजन सर्वभूत मनोहर। पंछी बजा करके ठाकुर ने सबके मन को हर लिया, लेकिन शिक्षक समाज को गौरवान्वित करने वाले लोग बैठे हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये बालो न पाठित न शोभंत सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक लिखता है, जिस बच्चे की मां स्वैरिणी होगी, पिता मध्यप होगा, बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। जैसा वातावरण दिया जाएगा बच्चे वैसे ही बनेंगे। कंस के उद्धार के बाद पिता वसुदेव और माता देवकी ने उसका इस दायित्व का निर्वहन किया। कन्हैया को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन विद्यालय बढ़िया हो, अध्यापक बढ़िया हो, पढ़ाने वाले गुरुजी बढ़िया हो। एक बात बताऊं, साविद्या क्या विमुक्त है? विद्या वही है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे, तो बहुत हद तक यह गुरु पर निर्भर करती है। पद्म पुराण कहता है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु के चरणों की कृपा हो जाए तो वैकुंठ मिल जाता है। वह वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है। कन्हैया को संदीपन जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन आजकल गुरु और चेला की भी स्थिति बहुत गजब की है। चेला भी बहुत चालाक हो गए। एक गुरु जी के दो चेले थे, हमारे अनुराग बाबू की तरह है। गुरु जी का बच्चा कहे हाँ कन्हैया जी की पूजा करनी, तुलसी दल लाओ। कहे बाबा ही कैसन होता। गुरु जी के वो तुमको तुलसी दल पता नहीं है, दूसर का सोचा ही तो निकल गया, कहा कि इसको पता नहीं है। अब हमको पता है कि गुरु जी कहा जानते नहीं केले के पत्ते के जैसा बड़ा बड़ा होता है। गुरु जी ने कहा ओ हमारे दोनों चेला और तुलसी दल नहीं पता है, बच्चा आज दोनों को चिन्हवाऊंगा। ऐसा करो मेरी चौकी उठाओ, पैदल नहीं चल पाऊंगा, आगे तो पीछे चलो जरा सा घुमाए, वाटिका में मिल जाएगी। अब दोनों चेला गुरु बाबा की चौकी उठाए
आज जब पूरे वाटिका का चक्कर लगा करके दरवाजे पर आया, का बच्चा यही है। तुलसी तल लिया गया तो आगे वाले ने कहा गुरु जी से ज्यादा हम लोग तुलसी ही थी। जब गुरु मिलेंगे, ऐसे गुरु मिलेंगे तब सुधार होगा चेले में। कन्हैया जी जब गुरुदेव भगवान किसी चरणों में बैठे तो एक